अमित शाह इस्तीफा दें या अमित शाह माफी मांगे, 2 दिन का समय है और 2 दिन के इस टाइम पीरियड के बीच में अमित शाह क्या तय करते हैं? क्या वो सदन में आएंगे, माफी मांगेंगे या फिर अमित शाह का इस्तीफा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने एक पॉडकास्ट में जिस तरीके से हमला बोला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आने वाली रणनीति को बिल्कुल साफ कर रहा है। अब ये मामला क्या है जरा समझिए। राहुल गांधी ने कल द हिंदू पेपर में, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, द हिंदू अखबार में, अंग्रेजी अखबार है हिंदू, और उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा, एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। और मैं अक्सर कहता रहा हूं, अक्सर इस बात को लेकर के राहुल गांधी की आलोचना करता रहा हूं कि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, और भारत की जो एक बहुत बड़ी आबादी है जो केवल हिंदी ही समझ पाती है, गांव की आबादी, गांव के लोग, गांव का वोटर, वो अंग्रेजी ही उसके लिए अभी भी बहुत दूर की बात है। और इसलिए अब धीरे धीरे राहुल गांधी में भी सुधार हो रहा है, उनकी टीम में भी सुधार हो रहा है। द हिंदू में राहुल गांधी ने जो बात कही, उस बात को राहुल गांधी ने एक पॉडकास्ट के जरिए हिंदी के अंदर उसको फिर से रिलीज किया। और ये पॉडकास्ट उन्होंने देर शाम कल रिलीज किया और उसमें 2 बातें वो कह रहे हैं। पैलेट गन चली है, आंख की रोशनी जाने की कगार पर है, अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह या तो असमर्थ हैं या अमित शाह दोषी हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर हमला बोल रहे हैं और जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हिंसा दिल्ली के केंद्र में संसद से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर हुई। तैनात दोनों सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस और आरएएफ, सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। केवल 2 संभावनाएं हैं। पहली, उन्होंने विद्यार्थियों पर हमले की अनुमति दी, ऐसी स्थिति में वे दोषी हैं। दूसरी, उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, ऐसी स्थिति में वे पूरी तरह असमर्थ हैं। दोनों ही परिस्थितियों में गृह मंत्री होने के नाते उस दिन के घटनाक्रम की जिम्मेदारी उन्हीं की है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब एक तरफ बीजेपी के सांसद वो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं झारखंड में लाठीचार्ज को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अपनी उसी मांग पर अड़िग हैं कि अमित शाह को इस्तीफा मांगना पड़ेगा। दरअसल पूरी की पूरी जो कांग्रेस का इस वक्त में तेवर है वो बदला हुआ है। और मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, ये तस्वीर जरा देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये सब गए हुए थे। पवार साहब के परिवार में शादी थी और पवार साहब के परिवार में शादी फंक्शन के अंदर सब मौजूद थे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और नेता विपक्ष। अब वहां चूंकि एक तरफ कांग्रेस का खेमा वहां पर खड़ा हुआ था, शादी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री बाकी सब वो खड़े हुए थे। अब चूंकि आप अगर ना बोलें तो फिर कहीं ना कहीं मैसेज चला जाता है कि बहुत अहंकारी हैं। तो टहलते टहलते जब दोनों आपस में पास से गुजरते हैं तो वहां बातचीत होती है, और नरेंद्र मोदी वो राहुल गांधी को तो बोलते नहीं है, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आंख नहीं मिलाते, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी से जरूर बोला, और कैसी हो प्रियंका। नरेंद्र मोदी साहब के शब्द थे, और कैसी हो प्रियंका, ये मोदी साहब ने प्रियंका गांधी को पूछा, क्योंकि वो छोटी भी है और उस ग्रुप के अंदर वही सबसे छोटी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे बड़े हैं, फिर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी की उम्र आ जाती है, फिर उसके बाद में राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी छोटी है। और अक्सर यही होता है कि हम बड़ों को अगर उनको बोल पाने की कंडीशन में ना हो, उनसे आंख मिला पाने की कंडीशन में ना हो, तो बच्चों के साथ में जो है वो, इसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग,
तो आइस ब्रेकिंग का काम उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लेकर के कहा और उसके बाद में प्रियंका गांधी का जवाब आया, मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं। यह प्रियंका गांधी का जवाब था, मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं। और इसके बाद में मोदी साहब का जवाब था, मैं ठीक हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा था मैं। यह मोदी साहब का जवाब। और यही होता है कि जब आप ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो फिर आप आउट हो जाते हैं। उन्होंने जो आखिरी लाइन बोली, मैं ठीक हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा मैं था, यह लाइन उन्होंने बोली। और इसके बाद में जवाब आया मल्लिकार्जुन खड़गे का। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर नहले पर दहला मारा। खड़गे साहब जो पुराने नेता हैं, उनके 60 वर्ष तो केवल संसद के अंदर, विधानसभा और देश की संसद में बीते हैं। 60 वर्ष तो आप समझ सकते हैं कि खड़गे साहब की जो जवाब देने की जो तरीका है, उनका काउंटर करने का जो तरीका है, वो बड़ा अलग है। तो खड़गे साहब ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप वैसे नहीं है जैसे आप थे। ये खड़गे साहब का जवाब था। और इसके बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जितने लोग वहां पर खड़े थे, सब हंसने लगे। मैं आया थोड़ा बदल गया। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम वैसे ही है जैसे हम थे। लेकिन दरअसल अब पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है और अब नरेंद्र मोदी वैसे नहीं है जैसे वो थे। 25 साल तक नरेंद्र मोदी वो एक छत्र राज करते रहे, कोई विपक्ष उनके सामने कभी नहीं रहा, गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक। लेकिन पहली बार वो बैसाखियों पर है, और केवल बैसाखियों पर नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र सब कुछ जीत लिया, लेकिन सड़क पर संघर्ष मोदी के खिलाफ कम नहीं हो रहा है। सड़क पर लगातार विपक्ष के तेवर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए अब मोदी जी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। सदन में वो जा नहीं पा रहे हैं। उनके जो दूसरे नंबर के, 2 नंबर के उनके जो मंत्री हैं उनके कैबिनेट के, यानी अमित शाह साहब, वो गायब हैं, वो नदारद हैं। सरकार में जो मोर्चा संभालने वाले, मोर्चा खोलने वाले, अटैक करने वाले जो 2 मेन चेहरे हैं, मोदी और शाह, दोनों गायब हैं। दोनों संसद से नदारद हैं। तो माहौल तो बदल गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी मोदी जी के साथ में जो दिक्कत है वो यही है कि ये कभी विपक्ष में नहीं रहे। पहले सुनिए आप, राहुल गांधी ने कल के पॉडकास्ट में अमित शाह के साथ साथ मोदी पर भी हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक वीडियो जारी कर भारत के युवाओं को माफ किया क्योंकि उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के वैध अधिकार का प्रयोग किया था। यह कितना विचित्र है कि एक प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को माफ करे जो केवल जवाबदेही की मांग कर रहे हो। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट रूप से वास्तविकता से बिल्कुल ही कट चुके हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। देश भर के युवा जाग गए हैं, उनकी छवि नष्ट हो चुकी है और अब वह छवि फिर कभी नहीं बन सकती। भारत का युवा उन्हें, गृह मंत्री शाह को या किसी भी अधिकारी को उनके गैरमुनासिब हरकतों के नतीजों से बचकर निकलने नहीं देगा। हम विपक्ष में युवा शक्ति के साथ खड़े हैं। हम इन अपराधों की सजा दिलाकर रहेंगे। अब मोदी जी के साथ में दिक्कत यह है, और अमित शाह भी उसमें शामिल है, उनके साथ में दिक्कत यह कि कभी विपक्ष में नहीं रहे। अडवाणी साहब हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो जानते थे कि विपक्ष की राजनीति कैसी होती है और विपक्ष को कैसे मनाया जाता है, विपक्ष को कैसे स्पेस दिया जाता है, जगह दी जाती है। उनकी भी राजनीति है, वो राजनीति करने के लिए आए हैं, वो कोई मटर छीलने के लिए नहीं आए। वो भी अपनी राजनीति करेंगे और वो जानते कि कैसे विपक्ष में रह करके आदमी अपनी राजनीति को निखारता है और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, वो सब मिलकर के देश के लिए काम करते। लेकिन मोदी जी को ये चीजें पसंद ही नहीं आती क्योंकि कभी उन्होंने ये चीज देखी नहीं। अब आप हमेशा अगर आसमान में लटक करके उल्टा खाना खाते रहे हो तो आप खेत में बैठ करके खाने का मजा ले ही नहीं सकते। लेकिन जिस आदमी ने खेत में बैठ करके खाना खाया है, हवा में लटक करके भी खाया है, यानी जमीन से उठ करके जो आदमी गया है, जिसने संघर्ष किया है, वो आदमी जानता है कि खेत में बैठ करके खाने का भी अपना मजा है साहब। उसके आगे वो 5 स्टार होटल का खाना फीका है, उसका भी अपना मजा है।
उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। विपक्ष की अपनी एक राजनीति है, विपक्ष को आप स्पेस नहीं देंगे, विपक्ष को आप उभरने नहीं देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और यही मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए बड़ा संदेश है। 2 दिन का समय है, आज का समय है और कल का समय है। और अगर इन 2 दिनों के अंदर अंदर अगर फैसला नहीं हुआ, अगर इन 2 दिनों में अमित शाह ने बात खत्म नहीं की कि चलिए ठीक है, आपको लगता है या हमारे छात्रों को लगता है कि उनका लाठीचार्ज की वजह से और बाकी जो सरकार या पुलिस का जो रवैया रहा उसकी वजह से उनका दिल दुखा है, तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं। सिर्फ इतनी लाइन बोलनी है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन 15 दिन हो गए, इतनी लाइन नहीं बोल पा रहे। 15 दिन हो गए, संसद के अंदर नहीं आ रहे अमित शाह। मुझे लगता है अब हर हालत में अमित शाह माफी मांग लेंगे, मुझे लग रहा। आज मैं ये बात आपको बता रहा हूं, 12 तारीख का दिन है और ये सुबह जो है मैं 9 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अमित शाह माफी मांग लेंगे। क्यों मांग लेंगे, अब सुनिए जरा। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो 3 बातें कह रहे हैं, अब वो 3 बातें कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते, राहुल गांधी इस चीज को लेकर के जमीन पर उतर जाएंगे। और जब राहुल गांधी जमीन पर उतर जाएंगे तो फिर उसके बाद में वो गली गली घूम घूम करके, सड़क सड़क घूम घूम करके, राज्य दर राज्य इसी बात को बताएंगे कि देखो कितने अहंकारी हैं। लाठी चली, हमारी सरकार में चली वहां पर झारखंड में, तो हमने खुद कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और ये गलत है। लेकिन ये इतने अहंकारी हैं कि उस बात को स्वीकार करना तो दूर, माफी मांगना तो दूर, एक बार उस पर एक शब्द तक नहीं लिखा। तो ये बात गांव गांव में चली जाएगी, शहर शहर में चली जाएगी। और वो जैनजी जिससे मोदी और अमित शाह की कुर्सी थरथरा रही है, जिससे मोदी और शाह उस जैनजी के डर से रात को 12-12 बजे वीडियो बन रहे हैं, वो जैनजी फिर क्या मैसेज लेगा कि भाई बहुत अहंकारी है ये सच में। इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह माफी मांग लेंगे, खेद प्रकट करेंगे, और वो आज करें या कल करें। इसके बाद में दूसरा बड़ा मुद्दा है, उस पर अमित शाह के बाद में मोदी जी फंसे और इसीलिए बात नहीं बन पा रही है। बात दरअसल अमित शाह की होती तो मोदी जी कह देते कि चलो भाई अमित शाह, आग मुझ तक आ जाएगी, इससे पहले जाकर के तुम माफी मांग करके बात खत्म कर दो। लेकिन आग उन तक पहुंच रही है और वो है राम मंदिर के चंदा चोरी। राम मंदिर का चंदा चोरी, उसको लेकर के जो है वो कांग्रेस पार्टी हमलावर है बाकायदा। ये खड़गे साहब का ट्वीट आप देखिए। खड़गे साहब ने जो है वो कहा है कि छात्रों के ऊपर लाठी किसने चलवाई, गोली किसने चलवाई, अमित शाह सदन में आकर के इसका जवाब दें। 3 मांगे हैं हमारी। दूसरा, पुलिस की बर्बरता के कारण हमारे बहुत सारे बच्चे घायल हुए हैं, नरेंद्र मोदी इसको लेकर के माफी मांगे। तीसरा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। मामला दरअसल ये है, अगर अमित शाह की माफी केवल अगर होती तो अमित शाह कब के माफी मांग चुके होते। लेकिन कम से कम सरकार के पास में यह है कि आधा रास्ता तो वो बता दें कि देखिए हमने आधा रास्ता कर दिया है। मंदिर में चंदा चोरी का जो मसला है वो इस देश में तकरीबन 100 करोड़ के आसपास आज के वक्त में हिंदू हैं, तो उसमें से करीब करीब जो है 50 से 60 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो मंदिर में अपनी आस्था रख रहे होंगे। मान लेते हैं कि हर हिंदू को जो उससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बीजेपी वाला जो हिंदू है उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, या एक जो न्यूट्रल हिंदू है कि ठीक है हम क्या ही बोलें इस पर, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, या फिर एक हिंदू है कि उसको जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि भाई ठीक है मंदिर में चोरी हुई है लेकिन अब हम इस पर क्या बोलें, हम तो जो है वो बहुत ज्यादा भगवान को और इन सब चीजों को मानते नहीं, क्योंकि नास्तिक भी लोग होते हैं, वो है हिंदू धर्म में लेकिन बहुत ज्यादा धर्म को मानते नहीं। लेकिन कम से कम 40 करोड़ 50 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी भावनाएं आहत हुई होंगी। मोदी जी उस पर क्या करेंगे। तो देश में 40 करोड़ इस वक्त में जेनजी है, युवा है, 40 करोड़ युवा है, 40 करोड़, और 40 करोड़ वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर अपनी पूरी तरह से आस्था रखते हैं। तो 40 करोड़ वो और 40 करोड़ वो, और ये अलग अलग है। जो जेनजी है 40 करोड़, उसमें से आप मुश्किल से मान करके चलिए कि 10 करोड़ लोगों को ही फर्क पड़ रहा होगा मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, या 40 करोड़ वो लोग जो मंदिर को लेकर के अपनी पूरी आस्था रखते हैं, उनमें से 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो चंदा चोरी को लेकर के अपनी, माफ कीजिए, ये जेनजी को लेकर के, लाठीचार्ज को लेकर के उसको फर्क पड़ रहा होगा।
मोटे मोटे तौर पर भी अगर आप देखें तो 30 करोड़ और 30 करोड़, यह तकरीबन 50-60 करोड़ लोगों का मामला है, जहां चंदा चोरी और लाठी चार्ज, इसमें सरकार फंसी हुई है। और यहीं पर रास्ता सामने दिखाई नहीं दे रहा है, और यहीं पर अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो अटक गए हैं, डट गए हैं, अड़िग हो गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी, उसकी एक चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर पर और चंदा, ये जंजी के ऊपर तो हमला होता रहे, लेकिन मंदिर चोरी वाला मामला छूट जाए। ये शुरुआत में समाजवादी पार्टी को डर था, और समाजवादी पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और इसीलिए अखिलेश यादव बार बार चाह रहे थे कि चंदा चोरी वाला मामला चलता रहे। डिंपल यादव बार बार इस बात को कह रही थी, और प्रियंका गांधी वो भी समझती है कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति काम करती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम किया है। वहां पर जेंजी लाठी चार्ज को लेकर के बात हो ना हो, या उस पर लोग पिघले या ना पिघले, लेकिन चंदा चोरी को लेकर के लोगों में आक्रोश है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि साहब 70% के आसपास वहां पर श्रद्धालु घट गए। तो कुल मिलाकर के अब दोनों तरफ से, इधर से अमित शाह पर जो वार हो रहा है वो लाठी चार्ज को लेकर के, पैलेट गन को लेकर के, गोली चलने को लेकर के हो रहा है, और दूसरी तरफ से मोदी पर जो वार हो रहा है, मोदी पर वार हो रहा है चंदा चोरी को लेकर के। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि वहां पर एसआईटी बन गई है चंदा चोरी के मामले में, एसआईटी अपना काम कर रही है। कल का एक मैं बयान देख रहा था प्रियंका गांधी का, और ये स्टेट का मामला है, इसमें मोदी की माफी की बात कहां से आ गई, मोदी के बयान की बात कहां से आ गई? तो प्रियंका गांधी का जवाब यह था, संसद के अंदर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर ये स्टेट का मामला है तो मोदी जी उद्घाटन में क्यों गए थे? अगर ये स्टेट का मामला है तो मोदी जी मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांग रहे थे देश भर में घूम घूम करके कि हमने मंदिर बनवाया है? और वहां पर चंदा तो किसी एक स्टेट के लोगों ने नहीं दिया, वहां पर तो केवल बिहार, यूपी वालों का ही चंदा नहीं है, बिहार के लोगों का भी चंदा है, यूपी के लोगों का भी चंदा है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह से लोग आते हैं, साउथ से लोग आते हैं, तमिलनाडु, केरल से लोग आते हैं। वहां पर बाकायदा 2-3 होटल, बड़े होटल, वो केरल और तमिलनाडु के अलग अलग लोगों के हैं। वहां पर उन्हीं का ट्रेडिशनल खाना मिलता है, वो लोग आते हैं, खाते हैं अपना। तो आप कैसे कह देंगे ये स्टेट का मामला है? और इसीलिए सरकार को अब चौतरफा घेरने की तैयारी हो गई है, मोदी और शाह को चौतरफा घेरने की तैयारी हो गई है। और ऐसे में सवाल जो है वो इस बात का है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संसद के अंदर अपना पीछा छुड़वाएंगे। इस वक्त में उनके लिए करो और मरो जैसी स्थिति पैदा हो गई है, इधर कुआं और इधर खाई। यानी अगर लाठीचार्ज वाले मामले में इस्तीफा मांगे या लाठीचार्ज वाले मामले में माफी मांगे तो फिर बात उन पर आ गई, और अगर वो ही बयान दे दें, वो ही मंदिर चंदा चोरी को लेकर के बोलें, तो फिर सवाल ये उठेगा कि साहब आपने एक्शन क्या लिया, डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस नारे का क्या हुआ? तो अभी तो देखते जाइए आप, सरकार अभी भी फंसी हुई है। अक्सर होता यह है कि जब मानसून सत्र चलता है तो मानसून सत्र में, जैसे 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, 14 अगस्त तक, 15 अगस्त को क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री, तो 14 अगस्त आते आते जितना भी तनाव होता है वो खत्म हो जाता है और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, और अब तो बात फिर यहां तक आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी लाल किले पर, अगर लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के अगर बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, और कहीं वहां पर भी चंदा चोरी वाला मामला ना चला जाए, वहां पर भी लाठीचार्ज वाला मामला ना चला जाए। सरकार के पास में 2 दिन का समय है, और 2 दिन में सरकार क्या करती है देखते हैं, इंतजार करते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।